राधे राधे दोस्तों। तो आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी 32 साइज प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। सबसे पहले हमें कपड़े को सीधा कर लेना है। उसके बाद हमें जितना लेंथ लेना है कंप्लीट लेंथ, उसमें से 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई के लिए। यहाँ पर मेरा 14 इंच का कंप्लीट लेंथ है, तो मैं उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर लूँगी, यानी मैं यहाँ पे 15 इंच पर कटिंग करूँगी। दोनों साइड हम 15 इंच पर मार्किंग कर लेंगे ताकि ये लाइन हमारी बिल्कुल सीधी खींच जाए। स्केल की सहायता से हमें इसे अच्छे से सीधा लाइन खींच लेना है। जब तक मैं मार्किंग कर रही हूँ आप मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहूँ। अब हमें यहाँ पर डीप नेक के हिसाब से शोल्डर 5 इंच पर लेना है। आर्म होल भी हमें 5 इंच पर लेना है। फ्रेंड्स, हम अच्छे से नाप करके देख लेंगे कि यहाँ से भी 5 इंच आ रहा है कि नहीं। यहाँ से भी हम बिल्कुल 5 इंच का ही निशान लगाएंगे। अब हम इन निशानों को अच्छे से मिला लेंगे स्केल की सहायता से। मैंने यहाँ पर आर्म होल की गोलाई के लिए 1 इंच 2 सूत पर निशान लगाया है। अब हम यहाँ पर गले की चौड़ाई के लिए 2 इंच 2 सूत पर मार्क कर लेंगे। नीचे हमें जितना पट्टी रेडी रखना है उसमें 1.25 इंच ऐड कर लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। मुझे यहाँ पर 2.5 इंच का रेडी पट्टी चाहिए, तो मैंने यहाँ पर 0.75 ऐड कर लिया है सिलाई के लिए। आप जितना सिलाई में दबाते हो अपने हिसाब से ले सकते हो। यहाँ पे नीचे हमने नेक ब्रॉड 3 इंच पर लिया है। आप अपने हिसाब से जितना फैलाव रखना चाहते हो रख सकते हो। फिर हम दोनों मार्किंग को मिला देंगे। यहाँ पर हम सीने का निशान तिरछे में लगाएंगे क्योंकि ये हमारा डीप नेक है। फ्रेंड्स, इस तरीके से निशान लगाने से हमारे आर्म होल के पास बिल्कुल भी झोल नहीं आता। यहाँ पर कमर का 4 पार्ट लेना है। 1 इंच हम बैक टक्स के लिए लेंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। अब हम स्केल की सहायता से मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पर फिटिंग की सिलाई से फिटिंग की सिलाई और मार्जिन की सिलाई वाली लाइन से मार्जिन की सिलाई को मिलाकर हम इस यहाँ पे लाइन खींच लेंगे। यहाँ पर हम आर्म होल का शेप दे देते हैं। यहाँ पर शेप हमें बिल्कुल हल्के हाथों से देना है। ऊपर आधा इंच सिलाई के लिए छोड़ते हुए हमें आर्म होल को अच्छे से नाप करके देख लेना है। मेरे मेज़रमेंट के हिसाब से ये 6.5 इंच का है। मेरा यहाँ पर परफेक्ट 6.5 इंच आ गया है।
मैं आपको फिर से नाप करके दिखाती हूँ अच्छे से। तो देखिए यहाँ पर मेरा बिल्कुल 6.5 इंच बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आ गया है। अब हमें इसकी अच्छे से कटिंग कर लेनी है। कपड़ा हमें बिल्कुल भी हिलाना नहीं है। फ्रेंड, मैं आपको बिल्कुल आराम से बता रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब हम नेक में अपना मन चाहा शेप दे सकते हैं। मैं यहाँ पर गोल शेप दे रही हूँ। यहाँ पर मैं हल्का सा ब्रॉड कर रही हूँ। आप अपने अनुसार कर सकते हैं। तो फ्रेंड, हमारे बैक पार्ट की कटिंग कंप्लीट हुई। तो फ्रेंड, अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर मार्किंग कर लिया है। फ्रेंड, मैंने यहाँ पर हुक हाई के लिए मार्किंग कर लिया है। फ्रंट पार्ट के लिए हमें यहाँ पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। बैक पार्ट से 1/2 इंच एक्स्ट्रा। यहाँ पर शोल्डर मैं ले रही हूँ सेम बैक पार्ट की तरह 5 इंच। आर्म होल भी लूँगी मैं यहाँ पर 5 इंच। अब हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे। शोल्डर लिया है हमने यहाँ पर 5 इंच। आर्म होल भी हम 5 इंच पर लेंगे। मैंने यहाँ पर हाई हुक के लिए मार्क कर लिया है फ्रेंड, और हम यहाँ पर निशान हाई हुक की मार्किंग को छोड़कर लगा रहे हैं। अब हम इन निशानों को मिला लेंगे स्केल की सहायता से अच्छे से। मैंने फ्रंट पार्ट में भी आर्म होल की शेप के लिए 1 इंच 2 सूत पर मार्क किया है। यहाँ से हम चेस्ट का 1/4 ले लेंगे। 1 इंच एक्स्ट्रा प्रिंसेस कट की मार्किंग के लिए और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। नीचे से हम कमर का 4th पार्ट ले लेंगे। 2 इंच एक्स्ट्रा हम प्रिंसेस कट की मार्किंग के लिए ले रहे हैं और 2 इंच एक्स्ट्रा हम मार्जिन के लिए ले रहे हैं। अब इन निशानों को अच्छे से मिला देंगे। यहाँ पर हमने शेप के लिए 1 इंच 2 सूत पर मार्किंग इसीलिए किया है क्योंकि हम यहाँ पर फ्रंट का जो गहराई होता है उसे हम सिलाई के टाइम देंगे। फ्रंट पार्ट में भी गले की चौड़ाई हम 2 इंच 2 सूत पर लेंगे। गले का डीप हम 6 इंच पर लेंगे। नीचे से गले का फैलाव हम 2.5 इंच पर ले रहे हैं। आप अपने हिसाब से ले सकते हो कम या ज़्यादा। फिर हम इन दोनों मार्किंग को अच्छे से मिला देंगे। अब यहाँ पर अपना मन चाहा शेप दे सकते हैं। मैं यहाँ पर गोल शेप दे रही हूँ। शेप हमें बिल्कुल हल्के हाथों से लगाना है। अब हमें इसकी कटिंग कर देनी है। मैं यहाँ पर जो कपड़ा तिरछा है उसे कट कर रही हूँ। ध्यान देना फ्रेंड, मैं यहाँ पर जो हाई हुक के लिए मार्किंग की हूँ उसको कट नहीं कर रही हूँ।
अब हमें यहाँ पर प्रिंसेस कट का शेप ड्रॉ करना है। उसके लिए मैंने हुक हाई के मार्किंग को छोड़ते हुए 3 इंच पर मार्क किया है। ऊपर से हम 10 इंच पर मार्क करेंगे क्योंकि मेरी कस्टमर का जो हाइट है वो थोड़ी लंबी साइज की है, तो मैं यहाँ पर 10 इंच कर रही हूँ। यहाँ से मैं 3.5 इंच ले रही हूँ। ध्यान रखना फ्रेंड्स, मैं ये मार्किंग हुक हाई की मार्किंग को छोड़कर लगा रही हूँ। नीचे से हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा प्रिंसेस कट की मार्किंग के लेंगे और ऊपर से हम 2 इंच लेंगे। अब इन मार्किंग्स को हमें मिला लेना है। यहाँ पर प्रिंसेस कट की मार्किंग को बिल्कुल हल्के हाथों से लगाना है। हल्के हाथों से बिल्कुल लगाते हुए हमें प्रिंसेस कट का मार्क लगा लेना है। यहाँ से हम आधा इंच ऊपर निशान लगाएंगे और इसे तिरछा निशान लगा लेंगे। जो एक्स्ट्रा हमने फ्रंट पार्ट में 1.5 इंच लिया था उसमें से आधा इंच हम काट करके निकाल देंगे ताकि ये हमारा बैक पार्ट के साथ अच्छे से फिट हो जाए। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। यहाँ से हम आधा इंच का कपड़ा छाँट करके निकाल देंगे ताकि ये हमारा आर्म होल के पास अच्छे से बैठ जाए। फ्रेंड्स, हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हमें आस्तीन की कटिंग करनी है। उसके लिए मैंने 4 मोड़ में कपड़ा ले लिया है। नीचे से हमने कपड़े को सीधा करने का निशान लगा लिया है। हमारा जितना आस्तीन का लंबाई है उसमें से हम 1 इंच सिलाई के लिए ऐड करेंगे, क्योंकि आस्तीन की गोलाई के लिए हम नीचे 2 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब हमें आस्तीन का गोलाई का आधा ले लेना है। मेरा यहाँ पे 10 इंच है, उसका आधा मैं 5 इंच ले रही हूँ। 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले रही हूँ सिलाई के लिए। यहाँ पर मैं 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर यहाँ पर 6 इंच पर मार्जिन कर रही हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स ये हमारा छोटी बाजू है। और यहाँ पर 2 इंच सीधा लेते हुए यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे। इस तरीके से करने से हमारा आस्तीन का जो शेप है वो बहुत अच्छे से आता है। फ्रेंड्स, आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करिए। अब हम निशान को मिला लेंगे, फिटिंग की सिलाई से फिटिंग की और मार्जिन की सिलाई से मार्जिन। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा कटिंग कंप्लीट हो चुका है।